हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज है 15 अगस्त। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एग्जाम पॉइंट टीम की तरफ से। आइए शुरू करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए 15 अगस्त 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। 15 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? सही आंसर है सी, 79वां नंबर का। 79 साल हो गए देश को आजाद हुए। आइए की पॉइंट लिखते हैं। भारत ने वर्ष 2025 में अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और तब से हर वर्ष भारत इसी तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत का स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है जिसे पूरे देश में बड़े उत्साह और देशभक्ति को उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुख्य उत्सव राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में होता है, जहां भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और ऐतिहासिक लाल किले से भाषण देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के अलावा स्वतंत्रता दिवस भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में भारत स्टील के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण किसने किया है? सही आंसर है बी, एच डी कुमार स्वामी। ये एच डी कुमार स्वामी जो हैं देव गौड़ा जी, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेटे हैं। ध्यान दीजिएगा कि पढ़ लिखते हैं। एच डी कुमार स्वामी इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने आज नई दिल्ली में भारत स्टील के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण किया। यह लॉन्च द्वितीयक इस्पात क्षेत्र पर केंद्रित एक कार्यशाला के दौरान हुआ, जिसमें इस्पात मूल्य श्रृंखला में विकास, नवाचार, स्थिरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। भारत स्टील इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र पर मंत्रालय का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी है। यह आयोजन 2026 में राष्ट्रीय राजधानी में होने वाला है और देश की सबसे बड़ी इस्पात प्रदर्शनी बनने का लक्ष्य रखा गया है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। IGNCA, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और बिरला सहानी पुनर्विज्ञान संस्थान BSIP के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, विज्ञान और संस्कृति को एकीकृत करना। के बोलते हैं। IGNCA, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने समझौता ज्ञापन MOU पर बिरला सहानी पुनर्विज्ञान संस्थान BSIP लखनऊ के साथ हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विज्ञान संस्कृति को एकीकृत करना। एक एकीकृत मंच पर नई दिल्ली में यह सहयोग भारत की वैज्ञानिक सांस्कृतिक उपलब्धियों को घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों दर्शकों के समक्ष प्रदर्शन करने का केंद्रित होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी पेंशन को दोगुना किया और बूथ स्तर के अधिकारियों BLOS के मानदेय में वृद्धि की है? आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ का होगा। बिहार का। बिहार में चुनाव है इसलिए। की पॉइंट देखते हैं। बिहार सरकार ने आपातकाल के दौरान कैद किए गए राजनीतिक कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को दोगुना कर दिया है। 1 से 6 महीने तक कैद किए गए कैदियों के लिए 7500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। 6 महीने से अधिक कैद किए गए लोगों के लिए 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत किया गया है। आइए आगे चलते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सब जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों में समग्र टीम खिताब किस राज्य ने जीता है? सही आंसर है ए, हरियाणा।
अच्छा, हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी जी। इसके पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, याद रखिएगा, वो ऊर्जा मंत्री हैं। की पॉइंट है, हरियाणा ने लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों में चौथवें सब जूनियर U15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में समग्र टीम खिताब जीता। लड़कों के वर्ग में हरियाणा ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीते, जिससे टीम का ताज हासिल हुआ। सेवाएं दूसरे स्थान पर रहीं, जिसे 5 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक थे। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। आइए आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर का क्वेश्चन देखिए। योग्यता आधारित सिविल सेवा भर्ती के 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने जा रही यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रास बारकर जी। की पॉइंट देख लेते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपना शताब्दी वर्ष 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक मनाएगा। भारत की सिविल सेवाओं के लिए पारदर्शी योग्यता आधारित भर्ती के 100 वर्षों का जश्न मनाएगा। 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन 1924 और भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद स्थापित किया गया था। प्रथम अध्यक्ष सर रास वारकर, शुरू में 4 सदस्यों के साथ अध्यक्ष। यूपीएससी कठोर और पारदर्शी परीक्षाओं के माध्यम से सार्वजनिक सेवा भर्ती में योग्यता निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नासा ने 2030 तक चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना को तेज कर दिया। नासा चांद पर बनाने वाले परमाणु रिएक्टर की क्षमता क्या है? सही आंसर है सी, 100 किलोवाट की। नासा ने एक स्थायी मानव आधार स्थापित करने के व्यापक लक्ष्य के हिस्से के रूप में तेजी से चांद पर एक परमाणु रिएक्टर के निर्माण को 2030 तक पूरा करने की योजना बनाई है। रिएक्टर की क्षमता 100 किलोवाट होगी, जो कि तट पर स्थित पवन टरबाइन से छोटी, जो 2-3 मेगावाट उपलब्ध करती है। चीन और रूस भी स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशनों को 2035 तक चांद पर बनाने की योजना है। भारत और जापान सहित अन्य देश चंद्र सतह का पता लगाने, स्थायी मानव बस्ती स्थापित करने दौड़ में है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आईआईटी ने सुपर बग्स के खिलाफ मेरोपेनेम को बेहतर बनाने के लिए यौगिक 3B विकसित किया है? सही आंसर है ए, आईआईटी रुड़की। की पॉइंट, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने यौगिक 3B विकसित किया, जो मेरोपेनेम की प्रभावशीलता को दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ बहाल करने के लिए एक नया दवा उम्मीदवार है। यह दवा केपी से 2 उत्पादक क्लिम्बासिया न्यूमोनिया के कारण होने वाले संक्रमणों को लक्षित करती है, जो सुपरबग, जिसे डब्ल्यूएचओ के शीर्ष प्राथमिकता वाले खतरों की सूचीबद्ध किया गया है। यौगिक 3B लेक्टामेज अवरोधक के एक वर्ग संबंधित, जो बैक्टीरिया एंजाइमों को एंटीबायोटिक को तोड़ने से रोकते हैं। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कंपनी ने भारत में वन वेब एलईओ उपग्रह सेवाएं प्रदान करने के लिए नैरको लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? सही आंसर है बी, यूटिलेट्स। नालको लिमिटेड टाटा समूह की उपग्रह संचार शाखा यूटिलेट्स के साथ भागीदारी की है। यह साझेदारी पूरे भारत में वन वेब एलईओ उपग्रह कनेक्टिविटी सेवाएं करेगी। सेवा कवरेज भारत के पूरे भूभाग, प्रादेशिक जल, दूर दराज के क्षेत्रों जिसमें समुद्री क्षेत्र और हवाई मार्ग शामिल हैं, तक विस्तारित होंगे। लक्षित क्षेत्र में सरकार, रक्षा उद्यमी, विमान ग्राहक शामिल हैं। सुरक्षित कम विलंब संचार की आवश्यकता है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन 10,000 ATL के साथ मेगा टिंकरिंग दिवस 2025 में मेजबानी कर रहा है। अटल इनोवेशन फिल्म AIM किस वर्ष शुरू किया गया था? सही आंसर है बी, 2016 की। पॉइंट देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के तहत एक पहल, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था।
AIMM का लक्ष्य जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना, छात्र स्टार्टअप उद्योगपतियों को समर्थन देना है। AIM 2.0 का उद्देश्य भारत की नवाचार, उद्यमिता, परिस्थिति तंत्र का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और गहरीकरण करना है। इसका उद्देश्य भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम LIPI और 3 स्थानीय भाषा नवाचार केंद्रों के माध्यम से भाषा की बाधा को तोड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 की 2-3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच गई है? सही आंसर है सी, 100 गीगावाट की भारत ने मॉडल निर्माताओं की अनुमोदित सूची ALMM के तहत सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 100 गीगावाट GW तक पहुंच गई, जो 2024 में 2-3 गीगावाट थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में एक कदम बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सफलता का श्रेय उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना और 2019 ALMM आदेश जैसी पहलों को दिया है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की घोषणा कब की जाएगी? सही आंसर है सी, नवंबर 2025 में ग्लासगो की भारतीय ओलंपिक संघ IOC ने 14 अगस्त 2025 को 2030 तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली मंजूरी दे दी। भारत 31 अगस्त 2025 तक अपना अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। ये खेल 1930 में हुए पहले आयोजन के 100 वर्ष पूर्ण होने और भारत द्वारा पिछली मेजबानी दिल्ली 2010 के 20 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा। भारत ने अहमदाबाद को मुख्य मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया, जबकि दिल्ली और भुवनेश्वर विकल्प के तौर पर योजनाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एक्सलेंस जैसे नए खेल परिसर, कबड्डी, खो खो, निशानेबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी को शामिल करना शामिल है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड JFSL ने हाल ही में किस नए फीचर को लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, टैक्स प्लानिंग और फाइलिंग मॉड्यूल की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड JFSL ने अपने जियो फाइनेंशियल ऐप में एक नया और शक्तिशाली फीचर लॉन्च किया। टैक्स प्लानिंग और फाइलिंग मॉड्यूल जैसे टैक्स बड्डी के सहयोग से विकसित किया गया, जो 11 अगस्त 2025 को लॉन्च हुआ। यह मॉड्यूल आयकर रिटर्न ITR फाइलिंग की जटिलताओं को आसान, स्मार्ट, किफायती और हर भारतीय करदाता के लिए सुलभ बनाने का उद्देश्य रखता है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? सही आंसर है बी, गुजरात टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटी GTU। भारत की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक वित्तीय रुझानों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी GTU के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं केंद्रों बहुत सारी दृश्य होते दिखाते हैं, सारी 3 बच्चे हैं किताब के। यार भाई IFS और फिनटेक क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, यह भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार करने और गुजरात को एक वैश्विक शक्ति वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने को संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर। हर घर तिरंगा अभियान 2025 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? सही आंसर है जी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा।
21 हर घर तिरंगा एक राष्ट्रीय अभियान है जो प्रत्येक भारतीय अपने घर, स्कूल, कार्यालय या सार्वजनिक स्थान पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करता है, ताकि 15 अगस्त 2025 को भारत 79वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया जा सके। यह अभियान 2 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा और आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। इसका आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा इसमें राज्य सरकार और स्थानीय समुदाय का सहयोग होता है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से कुछ जूट उत्पादकों की आयात को किस मार्ग से प्रतिबंधित किया है? वायु मार्ग, जल मार्ग, भूमि मार्ग, रेल मार्ग। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 15 अगस्त 2025 का डीडी करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मौजूद रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।